बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट मैथमेटिक्स। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.9। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.8 हल की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप 3, यानी कि जब आपके पास इस तरह के अलजबरिक एक्सप्रेशन होंगे तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। यानी कि सिंपल बता देता हूँ आपको, जब आपके पास तीन टर्में होंगी यानी कि तीन रकमें होंगी और इन तीनों में से आपके पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही होगी, तब आपने उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, यानी कि इन तीनों में आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो सेम नहीं आ रही होगी, तब आपने उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। तो आपने याद रखना है, ये मैंने फार्मूले इधर लिखे हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस जब आएगा तो 2ab के साथ आपने माइनस लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास एग्जांपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपके पास ये तीन टर्में हैं, तो इन तीनों में कोई चीज़ सेम नहीं आ रही, तो आपने इस पर कंप्लीट स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखें तीनों पॉजिटिव है ना में, तो ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक भी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हम नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 9a जो है इसको हमने इसके मुताबिक a यानी कि ये पहली रकम है और b जो है दूसरी रकम है, तो a यानी कि आपने इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है। तो 9a को मैं किसका कंप्लीट स्केयर लिख सकता हूँ, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3a का कंप्लीट स्केयर। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये ए लिख दिया मैंने, 3a जो है ये पहली रकम है उसका कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। ठीक है, और ए आपके पास क्या है, ये पहली रकम 3a है, और बी क्या है आपके पास, आपने देखना है बी किसको चूज़ करेंगे। ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी का स्क्वायर 7, तो ये 5b आ जाएगा आपके पास दूसरी रकम, प्लस बी जो है आपके पास 5b है उसका होल स्क्वायर। तो अब हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया, अगर इस तरह हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ए आपके पास 3a है और बी आपके पास 5b है, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो इसको हमने इसको दो बार लिख देंगे, 3a प्लस 5b और 3a प्लस 5b। तो ये दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, तो इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी उसने देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ पे 6, पहले आपने देखना है इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे इसने 16 है, ये 64 है, ये 64 है, इन तीनों में देखिए आप इसका HCF निकालेंगे ना, जब इसमें से 16 आएगा तो 16 इन तीनों को डिवाइड करता है, तो हम इसको इसमें से कॉमन लेंगे, तीनों में से 16 इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आपके पास बच गई। अब x को हम ए चूज़ कर लेते हैं और 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं। तो इधर माइनस है तो 2, और ये 2 एक्स फार्मूले का, और ये b आपके पास इधर इसने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 है, और a जो आपके पास इधर x आएगा और b आपके पास 2 आएगा। ठीक है, वैसे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, और b आपके पास 2 का स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 वैसे ही आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्केयर। तो चलें अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल आपने खुद देखनी है। ठीक है, यहाँ पे इसने पहले तीनों में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है, छोटी वैल्यू आपके पास कॉमन आएगी, उसके बाद आपने इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे आपके पास ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हम इस पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहला काम आपने करना है, इन तीनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। ठीक है, कॉमन नहीं आ रही, तो अब हम इसको कंप्लीट स्केयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए यानी कि पहली रकम जो है एक्स जो है, इसको हम एक्स जो है एक्स, तो ये कंप्लीट स्केयर है। ठीक है, ए स्केयर है। ठीक है, अब जहाँ पे हम 49 को बी चूज़ कर लेते हैं, तो इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए जो है पहली रकम वो मैंने एक्स चूज़ की है, और जो बी है दूसरी रकम उसको मैंने 49 को मैं किसका स्केयर लिख सकता हूँ, 49 की जब आप फैक्टर बनाएंगे ना तो ये 7 से होगा, तो इसका मतलब 7 की पावर 2 आएगी, तो इसका मतलब बी जो है आपके पास 7 होगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक देखें, अब ये ए स्केयर हो गया, और बी आपके पास प्लस ये 2 फार्मूले का, ए आपके पास ये एक्स है, और बी मैंने चूज़ किया वो 7 है।
ठीक है, और इधर b का स्केयर है प्लस b आपके पास 7 है तो 7 का स्केयर है। तो इसको मैं अगर मैं ओपन करूँगा, देखिए x को ओपन करूँगा ये x स्केयर आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14x आ जाएगा, और 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा 49 आएगा। तो ये इस तरह लिखा गया है। तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्केयर। a आपके पास x है ये यानी कि, और b आपके पास क्या है 7 है, तो प्लस 7 आ जाएगा, उसका स्केयर आ जाएगा। तो बुक पे यहाँ तक ही किया हुआ है, लेकिन ये आगे आपने मज़ीद एक स्टेप करना है, तो इसको आपने 2 बार लिखना है, x प्लस 7 और फिर x प्लस 7, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए आपके पास तीनों रकमें पॉजिटिव हैं, तो हम इस पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ए और बी डिसाइड करना है। अगर हम ए इसको चूज़ करते हैं तो ये ए जो है इसमें, ये ए का मतलब पहली रकम, ठीक है। ये ए तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 9 नहीं है। 9 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 × 3, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है, बताने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये 12 ए बी वैसे ही लिख देता हूँ। और 4 बी है, बी तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 4 नहीं है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो इधर आपके पास ए जो होगा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए आपके पास क्या होगा, आपके पास 3a होगा ये वाला, ठीक है, और बी आपके पास क्या होगा, वो आपके पास दूसरी रकम जो होगी वो 2b होगी, ठीक है। तो अब इसको मैं इस फार्मूला की शक्ल में लिखता हूँ। ए आपके पास क्या है 3a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आएगा, और ए का स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर आएगा, प्लस 2 फार्मूले का। और ए आपके पास क्या है, देखेंगे 3a है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 3a, और बी आपके पास क्या है, ये 2b है, और इसमें के बाद प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास है 2b का होल स्क्वायर। देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये 9a स्क्वायर बनेगा, 3 2 6 6 2 12, और ये ए और बी, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। तो इस ये फार्मूला की शक्ल में लिखा गया है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपके पास 3a है और बी आपके पास 2b है, तो इसको हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आपने 2 बार लिखना है, 3a प्लस 2b। बुक पे वैसे यहाँ तक ही किया हुआ है, ठीक है। इसको 2 बार लिखेंगे, 3a प्लस 2b, इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब हम इसको 2 बार लिखेंगे, तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखें ए, हम ये तीनों पॉजिटिव हैं तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ए आपके पास 16 जो है, हम इसको किसका स्केयर लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर, ठीक है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर, यानी 4 की पावर 2। जब हम 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, इसका मतलब ए जो होगा वो आपके पास 4 होगा, ठीक है। और बी आपके पास, हम ए तो है आपके पास कंप्लीट स्केयर, 9 नहीं है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो हम बी डिसाइड कर लेते हैं, बी आपके पास क्या होगा 3a होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर है और प्लस 2 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है, ये वाला ए जो इधर आपके पास 4 है, और बी आपके पास क्या है, वो मैंने कहा 3a है, इसको मैंने बी बनाया, इसको ए बनाया है और इसको बी बनाया, ठीक है। और बी आपके पास क्या है 3a है, और इधर बी का स्क्वायर क्या आएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3 4 12, 12 2 24। अगर ये नहीं बन रहा ऊपर वाला तो इसका मतलब आपने गलत की है इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट स्केयर जो है वो फार्मूला गलत अप्लाई करें। अगर आपका इसको मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं बन रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये ना बन रहा हो, तो ये अब फार्मूला की शक्ल में है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ए आपके पास क्या है 4 है, और बी आपके पास क्या है प्लस 3a है, तो ये उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख दें, 4 + 3a और 4 + 3a, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आपके पास तीनों में पॉजिटिव हैं तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए आपके पास इधर मैं लिख देता हूँ वैसे रफ के तौर पर। ए आपके पास क्या होगा, ये एक्स जो है आपके पास, यानी कि 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, का स्केयर। और एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स स्केयर को हम एक्स का स्केयर लिख सकते हैं। और बी जो होगा वो मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ए इसको चूज़ किया है और बी इसमें से 64 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का स्केयर, ठीक है। यानी 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा 64 आएगा, तो बी आपके पास आ जाएगा 8, और ये वाई 7, क्योंकि वाई का स्केयर है। तो इसको मैं अब फार्मूला की शक्ल में लिखता हूँ। ए आपके पास क्या है 5x का होल स्केयर, ठीक है, दोनों का स्केयर आना चाहिए, कंप्लीट स्केयर, प्लस 2 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है 5x है, और बी आपके पास जो डिसाइड किया है वो है 8y,
और बी आपके पास क्या है, ये वाला प्लस 8y का होल स्केयर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 40, 40 को 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे ये आएगा, इसको करेंगे ये आएगा। तो इसको हम फार्मूला की शक्ल में अब लिखते हैं इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये ओपन है फार्मूला की शक्ल में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ए आपके पास है 5x प्लस 8y का होल स्केयर, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख देना है, 5x प्लस 8y और 5x प्लस 8y। चाहे आप यहाँ तक भी लिख दें, ठीक है, फिर भी ठीक है। बुक पे वैसे यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले आपने चेक करें इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। देखें 7 जो है ये 84 को भी डिवाइड कर रहा है और 252 को भी डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम इसमें से 7 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो पहले आपने चेक करना होता है कि तीनों टर्मों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो ये a की पावर 4 आ जाएगा, प्लस इसको 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 बार 7, 7 2 14 आ जाएगा a का स्केयर। और 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, 7 3 21 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा और 6 आ जाएगा 42, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है, ठीक है। तो ये 7 आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। a की पावर 4 है, इसको हम किसका स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर a की पावर 4 हो तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर 2 हम इसका लिख सकते हैं और उसकी पावर 2। तो ये पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई होगी तो हम उसको a की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यानी a की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, a आपके पास आ जाएगा a का स्केयर और उस सारे का स्केयर, ठीक है। तो प्लस, अब देखेंगे प्लस का है तो हम +2, अब ए मैंने डिसाइड कर लिया, ए आपके पास क्या है, ए का स्केयर है। तो बी जो है 36 में इसको चूज़ करता हूँ, बी 36 को मैं किसका स्केयर लिख सकता हूँ, 6 का, ठीक है। तो बी मैंने 6 चूज़ कर लिया, ठीक है। अब +2 फार्मूले का ए आपके पास है ए का स्केयर और बी आपके पास क्या है, 6 है, और प्लस बी का स्केयर 6 का स्केयर, ठीक है। अब इसको ओपन करूँगा ये बन जाएगा 6 2 12, ए का स्केयर आ जाएगा और ये इसको ओपन करूँगा ये। तो अब इसको मैं फार्मूला की शक्ल में लिख सकता हूँ, ए आपके पास है ए का स्केयर यानी पहली रकम, प्लस बी आपके पास है 6, ठीक है, तो उसका स्केयर। तो इसके जब फैक्टर बनाऊँगा तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 6 इंटू ए स्केयर प्लस 6, तो इसको 2 बार लिख दिया मैंने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देखिए आपके पास कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही पहले। तो इनमें देखिए 4 है, 4 जो है 120 को भी डिवाइड करता है और 900 को भी। तो 4 जो है वो छोटी वैल्यू है तो 4 इसमें से कॉमन लूँगा तो आपके पास आ जाएगा ए स्केयर। 120 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 3 12 और 30 ए आएगा, और 900 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 2 8 और इधर 10 हो जाएगा, फिर 4 2 8, इधर 20 हो जाएगा, 5 4 20, ठीक है। अब इसको मैंने कंप्लीट स्केयर बनाना है, ठीक है। तो 4 वैसे ही, पहली रकम जो है ए, इसको मैं ए का होल स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने चूज़ कर लिया, ए आपके पास जो है वो ए है, पहली रकम ए है। 225 को मैं किसका स्केयर लिख सकता हूँ, 225 क्या आपने फैक्टर बना लेने हैं या डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो इसके मैंने जोड़े बना लिए, एक एक बार एक, तो ये 125 आ जाएगा। एक को डबल करूँगा 2 आ जाएगा, तो ये 5 से होगा तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। यानी 15 का स्केयर लिख सकता हूँ। बी मैंने चूज़ कर लिया, वो 15 है, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक ए आपके पास ये हो गया, +2 फार्मूले का, ए आपके पास ए ही है और बी आपके पास है 15, और बी जो है आपके पास 15 का होल स्केयर। तो इसको मैं ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा 15 2 30 से आ जाएगा, इसको करूँगा ये आ जाएगा। तो इसको फार्मूला की शक्ल में लिख सकता हूँ, ये ए प्लस बी का होल स्केयर। ए आपके पास ए ही है और बी आपके पास 15 है उसका स्केयर। तो इसको 2 बार लिख देता हूँ, ए प्लस 15 और ए प्लस 15, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तीनों जो होंगे इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ए और बी डिसाइड करना है। देखें ए मैं एक्स को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एक्स को मैं कंप्लीट स्केयर लिख सकता हूँ इस तरह, ठीक है। इसका और इसका एक ही मतलब है। और अब मैंने बी डिसाइड करना है। अब बी ये मैं नहीं चूज़ करूँगा, आपने याद रखना है, आपने जो ए और बी डिसाइड करना है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ये नेगेटिव है, इसका मतलब 20 को मैं डिसाइड नहीं करूँगा। तो 289 के मैंने फैक्टराइजेशन
डिवीजन की डिवीजन मेथड से, तो ये 17 आया इसका आंसर। यानी कि जो 289 है ना, उसको मैं 17 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर 289 आएगा। इसका मतलब ए जो है वो मेरे पास एक्स है और बी मैंने डिसाइड कर लिया वो आपके पास क्या है, वो 17 है। ठीक है, क्योंकि 17 का स्केल लेंगे तो 289 आएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक -2 फार्मूले का ए मैंने चूज़ किया वो एक्स है और बी मैंने चूज़ किया है वो 17 है, ये वाला बी। ठीक है, प्लस बी का स्केयर, बी आपके पास क्या है 17 का स्केयर। तो अब ये इस शक्ल में है, तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा ए माइनस बी। ए आपके पास एक्स है माइनस बी आपके पास 17 है, तो ये उसका स्केयर आ जाएगा। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 49 एक्स का स्केयर है, तो एक्स का स्केयर तो कंप्लीट है, लेकिन 49 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इस सारे को मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्केयर और एक्स को लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर। तो ये आपके पास आ गया 7 एक्स का स्केयर, यानी 7 ए एक्स जो है ये आपके पास पहली रकम है ए है। तो ए आपके पास समझ लें ये है 7 एक्स है और 36 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्केयर। तो बी आपके पास जो है वो 6 है। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये ए का स्केयर है -2 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है, वो 7 एक्स है और बी आपके पास क्या है, ये वाला बी जो है वो 6 है। ठीक है, और प्लस 6 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा 7 को 6 से, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा माइनस का। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अब ये ओपन है इस तरह है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ए आपके पास क्या है 7 एक्स है और बी आपके पास माइनस और बी आपके पास 6 है, तो ये उसका स्केयर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस पे भी नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स तो आपके पास इधर कंप्लीट स्केयर है। ठीक है, इस तरह ए जो है फ़र्ज़ कर लें आपके पास वो एक्स है। ठीक है, बी अब हमने इसको डिसाइड करना है। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर। ठीक है, तो साथ ये वाई स्केयर में है, तो ये साथ वाई आपने लिख देना है। तो आपने ए और बी डिसाइड कर लिया। ए एक्स है यानी पहली रकम एक्स है और दूसरी रकम बी जो है वो 9 वाई है। तो इसके मुताबिक अब -2 आएगा। ए आपके पास एक्स है और बी जो हमने डिसाइड किया है वो 9y है। ठीक है, और प्लस बी का स्केयर 9y का होल स्केयर। अब देखें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा और साथ ही x और y और नेगेटिव का साइन, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो a आपके पास x है, b आपके पास -9y, यानी कि b आपके पास 9y है, तो ये उसका स्केयर आ जाएगा। तो इसको आप चाहे 2 बार लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको हमने कंप्लीट स्केयर बनाना है, तो a की पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 2 और उस सारे की पावर 2, क्योंकि पावर से ये पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास ये 4 आ जाएगा। तो a हमने चूज़ कर लिया। a आपके पास क्या है, वो a की पावर 2 है, यानी पहली रकम जो है वो a है आपके पास, a की पावर 2 है। तो बी हम इसको नहीं चूज़ करेंगे। मैंने कहा था कि ए और बी हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो हम 169 जो है इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे या आप डिवीजन मेथड से कर लें तो ये 13 का स्केयर आएगा। ठीक है, 13 का स्केयर। ठीक है, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा फिर 13 आ जाएगा। तो फार्मूले के मुताबिक ये -2 फार्मूले का ए आपके पास ए का स्केयर है और बी आपके पास 13 है, प्लस बी का स्केयर 13 का स्केयर। तो अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ए का स्केयर आएगा। इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। ए आपके पास जो है पहली रकम ए का स्केयर है माइनस बी जो है वो 13 है, तो ये उसका स्केयर आ जाएगा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप देखें पहले इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। देखें 2 जो है वो इन दोनों को डिवाइड करा, यानी कि अपने आप को भी 64 को भी और 512 को भी। तो पहले आपने चेक करना होता है कि तीनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, वो कॉमन लेनी है, फिर आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा ए का स्केयर -64 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 6 2 2 4 ए। ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा 512 को 2 से तो 254
6 आ जाएगा। अब 2 को मैंने वैसे लिखना है, ए जो है आपके पास वो आपके पास ए है, यानी कि ए जो है वो मैंने डिसाइड कर लिया वो ए ही है आपके पास। 256 के फैक्टर बनाऊंगा तो ये 16 आएगा, तो बी जो है आपके पास वो 16 आ जाएगा। माइनस 2 फार्मूले का ए आपके पास ए है और बी जो है वो बी आपके पास 16 है, ठीक है। तो अब 16 का स्केयर आ जाएगा बी का स्केयर, ठीक है। तो अब ये इस शक्ल में है, तो अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं इस तरह। तो 2 वैसे आ जाएगा और ए आपके पास ए ही है, माइनस बी आपके पास 16 का स्केयर आ जाएगा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे देखिए आपके पास नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमने कंप्लीट स्केयर बनाना है, ए और बी डिसाइड करना है। ए हमने 1 को चूज़ कर लिया, तो 1 को हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो अब बी देखें, आप इसको चूज़ करेंगे या इसको चूज़ करेंगे। आपने याद रखना है ए और बी जो हम चूज़ करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ये नेगेटिव है तो ये बी नहीं हो सकता, तो ये हम इसको चूज़ करते हैं। 9 को हम किसका स्केयर लिख सकते हैं, 3 का स्केयर। और बी ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 2 का, बी की पावर 4 को बी की पावर 2 का और सी का, और इस सारे का स्केयर। इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा, यानी ए आपके पास जो है वो 1 है और बी आपके पास क्या है 3, ए का स्केयर, बी का स्केयर और सी। अब हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिखते हैं -2 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है वो 1 है और बी आपके पास जो है वो 3, ए का स्केयर, बी का स्केयर और सी है, प्लस बी का स्केयर आपके पास क्या आएगा 3, ए का स्केयर, बी का स्केयर और सी, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 आएगा, ए का स्केयर, बी का स्केयर और 7 सी। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो ए आपके पास 1 है, ए माइनस बी आपके पास है 3, ए का स्केयर, बी का स्केयर और सी और उस सारे का स्केयर, ठीक है। तो ये जो है इसके फैक्टर होंगे, आप चाहे तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे देखिए आपने पहले देखना है इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। देखें ये 4 है, ये 20 है, ये 25 है, ये तो कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन देखें एक्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक्स की लोएस्ट पावर देखिए कितनी है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो एक्स की छोटी वैल्यू कॉमन आएगी, एक्स की पावर 2 कॉमन लेंगे तो इधर एक्स की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इधर 20 एक्स की पावर 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक एक्स बच जाएगा, वाई और जी। इधर 25 एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्केयर और जी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट स्केयर बनाते हैं, ये एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा। तो हम 4 को एक्स स्केयर को किसका स्केयर लिख सकते हैं, होल स्केयर आपने लिखना है, तो इसको हम 2x का होल स्केयर लिख सकते हैं। यानी ए जो है वो आपके पास 2x है और बी हम 25 को चूज़ करते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं, बी आपके पास 25 को हम लिख सकते हैं 5g का होल स्केयर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ए जो है वो आपके पास 2x है और बी जो है हम 25 को चूज़ करते हैं, तो बी आपके पास 25 को हम लिख सकते हैं 5y का होल स्केयर, ठीक है। तो अब +2 फार्मूले का ए आपके पास 2x है और बी हमने चूज़ किया है इसको 25 को, तो ये आ जाएगा 5y और बी का स्केयर यानी 5y का होल स्केयर, ठीक है। 5 2 10 10 2 20 और x y और z आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्स स्केयर को वैसे ही, तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए आपके पास क्या है 2x है प्लस बी आपके पास क्या है 5y का होल स्केयर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर देखें 14। यहाँ पे अब हमने देखना है कि एक्स तो कंप्लीट स्केयर है, लेकिन हम 9/4 जो 16 है इसको हम किसका कंप्लीट स्केयर लिख सकते हैं। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 3 का स्केयर लिख सकते हैं 9 को और 4 का स्केयर लिख सकते हैं 16 को। एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और सेम काम इधर भी 2 का स्केयर 4 को लिख सकते हैं और 3 का स्केयर 9 को, ठीक है, और वाई का स्केयर। तो ए हमने चूज़ कर लिया, ये आपके पास 3/4 होगा, यानी ए हमने चूज़ कर लिया 3/4x और बी हमने चूज़ कर लिया 2/3। अच्छा जी, अब हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिखते हैं, तो बी हमने चूज़ कर लिया 2/3y, ठीक है। तो ए का स्केयर जो हमने चूज़ किया है वो 3/4x का होल स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर प्लस 2 फार्मूले का ए आपके पास है 3/4x और बी हमने इसको चूज़ किया है 2/3y प्लस बी आपके पास है 2/3y का
होल स्केयर। देखें ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बार 2 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स वाई बचेगा, ये एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस शक्ल में a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 और 4 एक्स ए है प्लस 2 ओवर 3 वाई, ये आपके पास b का होल स्केयर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने कॉमन तो कोई चीज़ नहीं आ रही, तो हम देखें 49 ओवर 64 है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्केयर और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्केयर एक्स का स्केयर माइनस 2xy प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्केयर, 49 को 7 का स्केयर और ये y का स्केयर। तो हमने चूज़ कर लिया a जो है वो आपके पास 7 ओवर 8x आएगा और b जो है हमने चूज़ कर लिया वो आपके पास होगा 8 ओवर 7 वाई। तो इसको हम फार्मूला की शक्ल में लिखते हैं। अब ए आपके पास है 7 ओवर 8 ए का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का, ठीक है, नेगेटिव है इधर। ए आपके पास है 7 ओवर 8 एक्स, बी आपके पास जो है इसको चूज़ किया है 8 ओवर 7 वाई प्लस 8 ओवर 7 वाई का होल स्केयर। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x और y बनेगा ये वाला। तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं, तो आ जाएगा a यानी 7 ओवर 8 a है माइनस 8 ओवर 7 b है y का होल स्केयर। अच्छा जी, 16 है। यहाँ पे अब हम इसको कंप्लीट स्केयर लिख सकते हैं। a जो है वो हमने चूज़ कर लिया, वो है आपके पास a ओवर बी एक्स है, ये ए है यानी कि, और सी बी जो बी है दूसरी रकम वो हमने चूज़ कर लिया इसको, क्योंकि नेगेटिव को हम नहीं चूज़ करेंगे, तो वो आ गया सी ओवर डी वाई। ठीक है, तो ए जो है इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी एक्स का होल स्केयर, ए स्केयर हो गया ये माइनस 2 फार्मूले का। ए जो है वो आपके पास है ए ओवर बी एक्स और बी आपके पास जो है इसको चूज़ किया सी ओवर डी वाई। ठीक है, प्लस सी ओवर डी वाई का होल स्केयर। इसको ओपन करेंगे ये बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा। देखिए ये 2a और c आ जाएगा, नीचे b और d आ जाएगा, और ये x और ये y आप बाद में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर b यानी पहली रकम माइनस c ओवर डी वाई दूसरी रकम का स्केयर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन तो नहीं आ रहा कोई, देखें इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है और 4 है, इधर 16 है और इधर भी 16 है। तो इन तीनों में से देखें x की लोएस्ट वैल्यू 4 आ रही है और जो कांस्टेंट है वो 4 जो है वो इन 16 को ही डिवाइड करता है इसको भी। तो हम इसमें से क्या करेंगे 4x की पावर 4 कॉमन लेंगे, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर 6 है और ये 4 है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 2 आ जाएगा, इधर भी कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ x आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट स्केयर बनाते हैं, तो ये 4x की पावर 4 वैसे ही 2x की पावर 2 को हम 4x की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2x का स्केयर, यानी a हमने चूज़ कर लिया वो आपके पास है 2x है और b हमने चूज़ कर लिया 1 को। ठीक है, नेगेटिव नहीं चूज़ करेंगे, b आपके पास 1 है, तो माइनस 2 फार्मूले का a आपके पास 2x है और b हमने 1 को चूज़ किया और 1 का स्केयर। ठीक है, तो ये 4x की पावर 4 इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a 2x माइनस b 1 है उसका स्केयर। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है। यहाँ पे भी हमने ए इसको चूज़ कर लेते हैं और बी इसको चूज़ कर लेते हैं। ए जो है इसको हमने चूज़ किया है एक्स, ए की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 2, बी की पावर 2 और एक्स, और बी हमने चूज़ किया इसको हम लिख सकते हैं सी की पावर 2, डी की पावर 2 और वाई। तो इसको हम स्केयर लिख सकते हैं कंप्लीट ए की पावर 2, बी की पावर 2 एक्स, ए का स्केयर माइनस है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा 2 फार्मूले का। ए आपके पास है ए स्केयर बी स्केयर एक्स और बी हमने चूज़ किया इसको सी स्केयर डी स्केयर और वाई प्लस सी स्केयर डी स्केयर वाई का होल स्केयर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस शक्ल में लिखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर एक्स ये पहली रकम माइनस सी स्केयर डी स्केयर वाई दूसरी रकम का होल स्केयर।